प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ ये स्मार्ट सिटीज या विलेजेस फ्यूचर सिविलाइजेशंस। ये मैंने किताब लिखी थी, तो मैंने इसमें जो फ्यूचर क्या है सिविलाइजेशन का, फ्यूचर है कि डिजास्टर फ्री होना चाहिए। तो जो ये मैंने इसमें सोलर एनर्जी, विंड पावर, टाइडल एनर्जी, इनको मैंने रिकमेंड किया था। तो जिसमें कोई डिजास्टर नहीं है, कोई जोखिम नहीं है और फ्री है। हवा भी फ्री मिलती है, सनलाइट भी फ्री मिलती है। मगर जो न्यूक्लियर प्लांट्स बने हुए जगह जगह, इसमें जो लीकेजेस हो जाते हैं रेडिएशन के, न्यूक्लियर रेडिएशन, ये ह्यूमन मेड डिजास्टर है। जैसे मैंने इस किताब में कहा था, ये पेंडेमिक जो थी कोविड-19, ये मैन मेड है। दिस इज ड्यू टू सन इनसैनिटेशन। ऐसी ये डिजास्टर जो है, ये भी मैन मेड है। अब आप ये देखिए कि 26 अप्रैल 1986 को जो उस टाइम सोवियत यूनियन होता था, अब वो यूक्रेन कहलाता है, वो हिस्सा जहाँ ये चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था। और वो उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल थी, टूल्स जो थे, डिजाइन में डिफेक्ट था और कुछ ह्यूमन एरर भी थे। दो चीज़ें थी जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ और 40 किलोमीटर के रेडियस में सबको हटाना पड़ा, आबादी को शिफ्ट करना पड़ा। अब आज 39 ईयर्स हो गए। इसमें जो गलती इसमें इनिशियल एक्सप्लोजन में 28 आदमी मर गए थे। तो 50,000 की आबादी को वहां से हटाना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। अब आज भी वो जमीन वेस्ट पड़ी हुई है, वहां कुछ नहीं हो सकता। तो ये मैं 1986 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो था, जापान में 11 मार्च 2011 एक 9 मैग्नीट्यूड का बहुत बड़ा क्वेक होता है, वो हुआ समुद्र के अंदर। और जो ये वहाँ सी शोर के पास ये फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट बना हुआ था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। उससे 50 फीट ऊंची अर्थक्वेक से समुद्र में तूफान आया और 50 फीट ऊंची वेव्स आई, और वो उसमें भर गई न्यूक्लियर प्लांट में। कूलिंग सिस्टम उसका खत्म हो गया। वो जो कूलिंग के टैंक्स है वो सब सी वाटर आ गया, खत्म हो गया। उससे कूलिंग नहीं हुई, तो जो रिएक्टर था उनका मेल्ट डाउन हो गया और लीकेज हो गया रेडिएशन का। तो जापान का जो था ये बड़ा हादसा हुआ। ऐसे हादसे होते रहते थे, दो बहुत बड़े बड़े हादसे हैं, मगर छोटे मोटे भी हुए हैं। आप देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हिस्ट्री एक्सचेंज 1979 में 3 माइल्स आइलैंड, वहां पार्शली मेल्ट डाउन हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। फिर ब्राउन फेरी 1984-85 जो सेफ्टी के जो में उसका वायलेशन हुआ और ऑपरेटर जो थी उसकी भी गलती थी। फिर 2002 में 2002 डेविस बेसिस या कोरोजन हो गया था, उसमें मेंटेनेंस ठीक नहीं थी, उसकी वजह से लीकेज हुआ।
फिर जो था ये तो ये यानी कि यूएस के अंदर 65 जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसमें से 48 में कोई ना कोई डिफेक्ट है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर वहाँ पे लीकेज हुई है। यानी कि ना ऑलमोस्ट 2/3 हो गया ना, 65 आउट ऑफ 65 48। कोई सेफ्टी नहीं है, इसे मैन मेड डिजास्टर है। और लीकेज तो 40 किलोमीटर के रेडियस से सबको हटाना पड़ता है, 30-40 किलोमीटर के रेडियस से। अब आप ये देखिए कि ईस्ट जर्मनी में 1989, फिर ये फ्रांस में 1969, एक ऑफ राइट्स में 1986, ला हेग और सेंट लोरेंस था, दोनों फ्रांस के। फिर बेलिस 1999 और फिनलैंड में 2025 में 225 लीकेज हुआ। तो यानी कि ये होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। अब सवाल ये है कि ये तो यानी कि जान जोखिम में डालने वाली बात है मैनमेड। अब मैं आता हूँ कि ये इंडिया में हम भी इसे अछूते नहीं है। इंडिया में भी आप ये देखिए कि तारापुर बॉम्बे महाराष्ट्र, वो तो छोटा 1400 मेगावाट की कैपेसिटी का है, 1400। राजस्थान कोटा वाला 1180 1180। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कपड़लम ये 440 440। फिर नरौरा ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में, ये भी 440 का। कपल ये जो था ये सूरत गुजरात में है, करतापार। फिर कैगा ये कर्नाटका में है, ये 860 मेगावाट का है। और ये गुजरात वाला जो है 1140 का मेगावाट का। फिर कुरकुला न्यूक्लियर पावर स्टेशन ये उसमें तमिलनाडु में 2000 का बड़ा है, ये रक्षा की एक्ट से बना है। और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो इनकी ऑपरेटर है, सरकारी कंपनी है, पीएसयू है। अब बात चल रही है कि प्राइवेट कंपनियों को भी दे दें, अलाउ करते हैं, अभी तो हुआ नहीं है, अभी तो सरकारी कंपनी है। तो बाकी यूएस वगैरह में, जर्मनी में से प्राइवेट कंपनी है, फ्रांस में प्राइवेट कंपनी है। तो प्यारे दोस्तों, मेरा कहना यह है कि जो इतना डेंजरस, अब आप देखिए ये 100 किलोमीटर दूर है नरौरा का दिल्ली से, होगा 40 किलोमीटर तक रेडियस होगा। गंगा के किनारे है, वो गंगा के पानी को भी पोल्यूट कर देगा, उसमें भी रेडिएशन हो जाएगा। और कहाँ तो पहुंचेगा, जगह जगह बैराज बने हुए जहाँ गंगा का पानी रोका गया है, कानपुर में है और भी जगह है। तो वो सारा कंट्रीब्यूट हो जाएगा रेडिएशन से। ह्यूमन ट्रेजेडी कितनी बड़ी होगी, गंगा की मछली मर जाएंगी सब, हवा में बर्ड्स मर जाएंगे, वाइल्ड लाइफ का लॉस होगा, इंसान का तो होगा ही होगा। तो हम, अच्छा ये बहुत महंगी है, जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है ये 7-7.5 रुपया पर यूनिट, जबकि सोलर पावर जो है वो लेस देन 1 रुपी पर यूनिट। थर्मल पावर जो है, चाहे आप ये कोल का कर लीजिए, गैस का कर लो, वो 3.5-4 रुपये पर यूनिट है। तो ये तो उससे दुगनी है, 7 है। और साथ में डिजास्टर, उसकी भी कॉस्ट अगर जो आप लगा दें। तो प्यारे दोस्तों, हम क्यों ना ऐसा काम करें, ये मैन मेड डिजास्टर
इसका कोई इलाज भी नहीं है। रेडिएशन होगा, आप तड़प तड़प के मर रहे हैं। कुछ तो हाथों हाथ में तो जो न्यूक्लियर वो बम जो फेंके गए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड में, पहले हिरोशिमा में फिर नागासाकी में, तो वो भी तो रेडिएशन से हुए थे। तो 8-10 फुट जमीन से ऊपर उसका ब्लास्ट होता है। वो जमीन पे थोड़ा करता है न्यूक्लियर बम, वो 8-10 फुट 15 फुट ऊपर होता है ब्लास्ट। उस समय तो रोशनी हो रही थी चारों तरफ, आप देख नहीं सकते। तेज हवाएं चलती हैं, बहुत गर्म हो जाता है, मेल्ट डाउन हो जाता है, बहुत डेंजरस है। इससे बचने का क्या है कि मकानों में बेसमेंट बनाए जाए अंडरग्राउंड, वहाँ रेडिएशन और हीट का दोनों का इफेक्ट नहीं होगा। या जैसे ये रेलवे की बन रही हैं टनल्स दिल्ली के बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली जगह पे उनमें मेट्रो ऊपर टनल में को घुसने का टाइम कहाँ है? घर से निकलो, मेरे घर से पास कहाँ है टनल? कश्मीर गेट पे 8-9 किलोमीटर दूर, तो कैसे जाके कूदूं? 80 साल का मैं बुढ़ा आदमी कहाँ से दौड़ के जाऊं? हमारा चिड़िया परिंदा तो उन्हीं को उड़ के चला जाऊंगा हवा में। तो मामला बड़ा भयानक है भाई। ये मैन मेड डिजास्टर, तो मैं इसलिए अपनी इस किताब में ये लिखा था, स्मार्ट सिटीज एंड विलेज फ्यूचर सिविलाइजेशन, कि न्यूक्लियर एनर्जी नो नो नो, सोलर पावर यस यस, ये क्यों फ्री है, लेस देन ₹1, ये 7 रुपया, और साथ में जान जोखिम है, कब लीकेज हो जाए। अब क्या हुआ, छोटे छोटे रिएक्टर लगे हुए हैं, जैसे दिल्ली में ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, एक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है डिफेंस वालों की लखनऊ रोड पे, उसमें भी लगा हुआ है। वो कहते हैं इनकी जो लीकेज होती है वो हमारी जो आदमी की एब्जॉर्बेशन की, हमारी टॉलरेंस लिमिट के अंदर, किसी की टॉलरेंस लिमिट ज़्यादा है, किसी की कम है। मेरी तो बहुत ही कम है, मुझे तो कोई चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होती। मेरी स्किन जो है, मेरी चमड़ी जो है बड़ी सेंसिटिव है, हालांकि 80 साल का हो गया, मगर मेरी चमड़ी पक्की नहीं है। मैं मोटी चमड़ी का आदमी नहीं हूँ नरेंद्र मोदी जैसा, जिसको कोई कितना कुछ कहता रहा। मेरी चमड़ी बड़ी सॉफ्ट है, जस्ट लाइक टिश्यू पेपर, इतनी सॉफ्ट है जैसे किसी मोहब्बत में होती है। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि ये इससे जान जोखिम में जो है, ये तो लीकेज होते रहते हैं। और जो ये अर्थक्वेक आ गया जापान में 9 मैग्नीट्यूड या 9.1 का था शायद, 9.1 के बराबर। अब ये नहीं आया था, यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा आदमी मर गए। जो इंडोनेशिया के पास हुआ था, श्रीलंका और ईस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट तक गया था, 1 लाख से ज़्यादा आदमी मर गए थे। समुद्र का पानी ऊपर आया, जब अर्थक्वेक हुआ नीचे, उसका एपिडेमिक सेंटर नीचे था समुद्र के अंदर, कई मील नीचे, पानी ऊपर, कितने आदमी मर गए। तो प्यारे दोस्तों, अब ये तो बेमौत हो गई ना, मौत तो आई नहीं थी उनकी, रेडिएशन से मरे। अर्थक्वेक आई, उस पर किसी का कोई कब्जा होता है, नेचुरल है डिजास्टर, उसमें जो होना है होगा। मगर जो ये न्यूक्लियर प्लांट ना बनाए हम, तो कुछ तो जान का बचाव हो जाए। क्यों प्यारे दोस्तों, जान का बचाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। तो मैं तो टोटली एब्सोल्युटली न्यूक्लियर पावर जनरेशन के खिलाफ वो प्लांट बनाए। इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। फिर जैसे भोपाल का हुआ था गैस वाला, उसमें कितने हज़ार आदमी मर गया, उसका 40 साल तक अफेक्ट, और कैंसर हो गया। इसमें न्यूक्लियर वाले में भी कैंसर हो जाते हैं। तो वो जो थे आदमी मरे, वो एक तो जो ऑपरेटर था उसकी गलती थी, उसे वाल्व नहीं बंद किया, एक सुपरवाइजर की गलती थी। ये न्यूक्लियर प्लांट में भी यही हो रहा है, कि जो टेक्नीशियन गलती उनकी होती है, सुपरवाइजर की गलती होती है, मारे जाते हैं आप में। जो उनके सुपरवाइजर होंगे, अफसर क्या कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इन चीज़ों को मैं तो अपोज करता हूँ, आप भी कीजिए प्यारे दोस्त। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है। नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।